रखी जाए तो वो आपको नेगेटिव उसके अंदर से वाइब्स आ रही होती हैं, और फिर इस तरह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपकी जो है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो नेगेटिव वाइब से अपने आप को दूर रखें। अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो आप उसको खुद एनालाइज करें बैठकर, उसकी वजह को ख़त्म करें और कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें हमेशा। तो अगर आप थिंक पॉजिटिव करेंगे तो आप डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अगर आप जो है वो नेगेटिव वाइब्स अंदर पैदा करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। जैसे अगर मैं अपनी मेंटली बात करूं अपनी जहनियत की, तो इंसानी जहनियत में ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से होता है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ गलत ही होना है तो फिर आपके साथ गलत ही होगा। हमेशा अगर किसी भी परेशानी का शिकार भी हैं, अगर किसी मुश्किल में भी हैं, तो अल्लाह से उम्मीद लाजमी रखें। मुसलमान होने के नाते हम लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि हम अकीदा अपना पुख्ता रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अगर कुछ हो भी रहा है तो वो वक्ती तौर पर हमारी आजमाइश है और वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होगी और हम पर अच्छा वक्त भी आएगा। जब आप ये सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होंगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा कामयाब रहेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, ये नेगेटिव थॉट्स पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि मैंने अभी बात की है कि नेगेटिव थॉट्स पर काबू करने का एक यही ज़रिया है कि एक यही उसकी आप यूँ कह लें कि एक उसका यही ट्रीटमेंट है या एक यही मैं आपको बताऊँ वे है कि आप जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अपने आप को डिफरेंट किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, आप अपने आप को फारिग ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सारा दिन फारिग बैठे रहेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिक्रेशन नहीं करते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते। तो उसकी क्या वजह होती है कि वो एक तो फिर जब तन्हा रहेंगे आप, जब आप अपनी जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका ये रिजल्ट आता है कि आप जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन आपका स्वैर होता फिर आप यूँ कह लें कि आप जहनी मरीज बन जाते हैं। जी, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो घर में आसानी से की जाए और इससे डिप्रेशन दूर हो सके? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम आसानी से घर में कर सकते हैं। उसमें से एक अगर मैं बात करूं, अगर आपको डिप्रेशन है या फिर अगर आप एग्रेशन में हैं तो बहुत अच्छी टेक्निक जो है उसको हम डीप ब्रीथिंग का नाम देते हैं कि अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप बहुत हद तक आप डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। और डीप ब्रीथिंग करने का जो तरीका है वो मैं आज यहाँ पर जो भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं मैं उनसे शेयर करना चाहूँगी, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करने से घबराते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को विज़िट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीनन आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और आपके डिप्रेशन को हर तरह से दूर करेगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेयर करूँगी अगर डीप ब्रीथिंग किस तरह से करते हैं। अगर आप अपने घर में हैं या कहीं पर भी हैं तो आप अपने ऑफिस एरिया में हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको एग्रेशन हो रहा है, अगर आपको बहुत सारे किस्म का डिप्रेशन हो रहा है तो आपने अपने रूम की लाइट्स थोड़ी देर के लिए डिम कर दें, ऑफ कर दें और आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे आज मैं यहाँ पर चेयर में मौजूद हूँ तो आप किसी भी कोई भी आपकी चेयर मौजूद है, कोई भी आपके पास सोफ़ा है जहाँ पर आप रिलैक्स होकर बैठ सकें, आप वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर बैठेंगे और आपने हाथ अपने बिल्कुल इस तरह से अपने थाइस पर रखने हैं और आपने बिल्कुल अपनी जो आपकी वेस्ट है जी बिल्कुल आपने बैक कर लेने हैं, ठीक है। और आपने आंखें अपनी बंद करके आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग मीन्स कि आप अगर आपने लंबे सांस लेने हैं, ठीक है, आप मुंह के ज़रिए से सांस लेकर नोज़ के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर नोज़ के थ्रू लेकर आप माउथ के ज़रिए एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जब आप ये डीप ब्रीथिंग 10 मिनट्स के लिए करेंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं और डिप्रेशन हर तरह से आपके जो है वो दूर हो जाता है। ये एक आसान टेक्निक है जो हर कोई ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डिप्रेशन की अलामात क्या हैं? क्या हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है ये डिप्रेशन का शिकार है? क्या उसकी ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट होंगी या उसकी क्या होंगी वजूहात, ये मुझे बताओ। डिप्रेशन की बहुत सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जिनमें अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई फैमिली में से आप उसका बिहेवियर बहुत